कैसे हो सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 2 बहुपद, इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अभी आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में जो अंक मिलेंगे इस प्रश्नावली से, वो कितने मिलेंगे भाई। ये प्रश्नावली भी आपकी कितने अंकों की है, 4 अंकों की। तो इस प्रश्नावली से भी आपको एग्ज़ाम में 4 अंक मिलेंगे। तो ये 4 अंक भी आपके बहुत ही ईजी हैं, कोई भी बच्चा आसानी से इसको कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन 4 अंकों के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ईजी प्रश्नावली है, आप आराम से देखिए समझ में आएगा। देखो इसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आपके 3 आएंगे। कितने आएंगे भाई, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। तो पहली प्रश्नावली में देखा था उसी अकॉर्डिंग, 1 नंबर का, 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। ये आपके एक बसदा में, एक रिक्त स्थान में या आपके नॉर्मल क्वेश्चन, और एक आपके ये 2 नंबर का। 2 का भी आ सकता है और ज़्यादा चांस इसकी जगह 2 आपके 1 नंबर की भी आ सकते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है। तो यहाँ भी आपको 4 अंक मिलेंगे। तो अब बसदा वाला भी आएगा और रिक्त स्थान में भी आ सकता है। 1 नंबर का जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन आता है आपके, वो भी आएगा। तो बहुत ईजी है, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसको नाममात्र की प्रश्नावली है, बेसिक। यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है और बिल्कुल ही आपके आराम से समझ में आ जाएगा। देखो बहुपद आप जानते हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये मानते हैं कि आपको बहुपद पता है। तो इसमें सबसे पहले किसकी बात करते हैं कि बहुपद की घात को देखते हैं। जो भी चर होता है उसमें उसकी घात को देखा जाता है। तो बहुपद की घात क्या होती है उसको देख लेते हैं। हमने लिखा है कि किसी बीजीय बहुपद में, यानी कोई भी बीजीय बहुपद में जो चर होता है आपका, तो चर की जो घातें होती है वो कैसे होनी चाहिए। सबसे मेन बात की घातें कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4 ऐसी होनी चाहिए, ना माइनस में होनी चाहिए, ना कोई पॉइंट में होनी चाहिए, ना कोई अंडर रूट में होनी चाहिए, ना कोई परिमेय संख्या मतलब इनके रूप में नहीं। एक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 1 2 3 ये आपकी पूर्ण संख्या होने पर उस बहुपद में जो भी चर होता है, मतलब जो आपके बहुपद पढ़ रहे हैं उनमें एक ही चर मिलेगा आपको। या तो पूरे बहुपद में x की नज़र आएगा आपको, या पूरे बहुपद में आपको y नज़र आएगा, या आपके z नज़र आएगा, t है, मतलब एक ही चर आएगा। तो जो भी चर आ रहे हैं उसकी जो अधिकतम घात है, मतलब जितने भी पद हैं उनमें जो चर आ रहा है उसकी एक, जिसकी सबसे अधिकतम घात है वो घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो 2 बातें ध्यान देनी होगी हम ज्ञात में, कि कोई भी बहुपद आपके, उस बहुपद में चर की घातें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में। सबसे मेन बात ये होनी चाहिए। उसके बाद में उस चर की जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती। ये तो बेसिकली जैसे उदाहरण के लिए लिखा 3x + 2, इसमें 1 2 पद है लेकिन चर एक ही है, और चर जो है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। देखो आपको पता है एक घात को लिखते नहीं, तो x की ये हो गया। इस वाले में कितने पद हैं आपके, 3 पद हैं, लेकिन इसमें चर x भी है, x² भी है। तो यहाँ पर चर तो एक ही है x, अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। इसके साथ नहीं है तो इसके साथ कितनी होती है भाई, x की घात कितनी होती है, 0 होती है। अचर पद की जो घात होती है, जो भी अचर पद होता है उसमें चर की घात कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस वाले को देखिए, इसमें भी पद कितने आपके, 3 ही है। ये अचर पद हो गया तो इसकी जगह x मान के इसकी घात कितनी कर सकते हैं आप, 0 कर सकते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 नहीं है तो 3 है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये 3 त्रिघात बहुपद आपका कहलाएगा। अब बहुपद का जो मानक रूप होता है, मतलब ये किस प्रकार से आते हैं, तो इसका जो मानक रूप है, जो इसको व्यापक रूप बोल दें, वो किस प्रकार से होता है ये है आपके ax की पावर n प्लस bx की घात n-1 प्लस cx की घात n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस zx की पावर n-n। मतलब यहाँ 0 हो गया। लास्ट वाला क्या होता है, ये किसको दर्शा रहा है भाई, ये किसको दर्शा रहा है, ये अचर पद को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, अचर पद को। जब घात आपको पता है x n में से n ही घटा देंगे तो 0 हो गया ना, तो चर तो 0 हो गया, फिर क्या बचेगा, कांस्टेंट राशि बच गई। यहाँ ये मानक रूप में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो जिस घात का बहुपद होता है उस घात का जो गुणांक होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि वो 0 हो गया तो वो घात वाला पद ही खत्म हो गया, फिर उस बात को डिफाइन कैसे कर पाएंगे हम, है ना। तो ये जो ए सबसे पहले लिखा हुआ, मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है चर की, जिस घात का बहुपद होता है उसका गुणांक कभी 0 नहीं होता है। यहाँ पर देखें x के अलावा जो भी नजर आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, c है, ये z है, ये सारी की सारी क्या आपकी वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। प्लस के हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं,
और आपके ये किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, केवल किसको छोड़ के, माइनस में कोई एक संख्या मान लीजिए कोई भी है वो अंडर रूट में ना हो, बस इसको छोड़ कर, इसके अलावा सारे हो सकते हैं। एन एक क्या है, पूर्ण संख्या, ये हमने स्टार्टिंग में लिख दी कि एन क्या आपकी एक पूर्ण संख्या है। तो कोई भी जो बहुपद हो, देखो एक नंबर के क्वेश्चन का एक तो मानक रूप पूछा जाता है आपसे बार बार, तो मानक रूप हम सिखाएंगे, जैसे हमारे जो सिलेबस में 2-3 घात तक का है उसको पढ़ेंगे, और वैसे किसी का भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला पद है 4 घात का, तो 4 घात आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, लास्ट में 0 अक्षर पद आने या ना आपके, तो आप लिख सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले देखो, कोई भी जो बहुपद होता है उसमें जो बहुपद आता है उसमें पदों की संख्या कितनी आती है, तो यहाँ आप देखें कि जितने भी आपके बहुपद होते हैं उनमें पदों की संख्या आती है हमेशा जो जिस घात का बहुपद होता है उससे एक अधिक आती है। मतलब n घात का बहुपद है, n का मतलब एक घात का है तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, 2 घात का द्विघात बहुपद, 3 घात का हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा, और यदि 4 घात का तो चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। जितने भी घात आएगा उस घात का बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी घात का बहुपद है उससे एक ज़्यादा, मतलब उसमें एक प्लस कर देते हैं, तो ये आपकी क्या आती है, किसी भी बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या जो आती है वो आती है n+1। कितनी आती है भाई, याद रखोगे। जैसे इसी को देख लीजिए, देखिए बहुपद था, तो इसमें कितने पद हैं, सर की घात कितनी है, एक पद कितने हैं, 2। ये द्विघात बहुपद है, इसमें कितने आए, कितने पद हैं अधिकतम, 3। 2 घात का बहुपद है, पद कितने हैं, 3। अभी यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद है, इसमें अधिकतम पद कितने आने चाहिए, 4 में, तो लेकिन इसमें 3 ही है। इसमें लिखा है हमने अधिकतम, न्यूनतम नहीं कहा, न्यूनतम तो 1 होगा सब में, ठीक है। तो 3 घात के बाद में 2 घात का आना चाहिए, फिर 1 घात का, फिर 0 घात, तो इसमें 2 घात का नहीं, मतलब 0 है उसका गुणांक, तो इसलिए इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी आएगी, n+1 आएगी। और शून्यंकों की संख्या कितनी आती है अधिकतम, तो जो भी शून्यंक होते हैं, शून्यंक बोल दें, हल बोल दें, मूल बोल दें, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं। जैसे आपने 6ठी 7वीं में निकाला था कि x बराबर 3 आया, x बराबर 4, जो भी मान निकाल देते उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शून्यंक बोल सकते हैं, हल बोल सकते हैं, मान बोल सकते हैं। तो ये जो आपके शून्यंकों की जो संख्या होती है ये अधिकतम कितनी आती है, जितनी घात का होता है उतनी आती है। तो जैसे मान लीजिए शून्यंक यहाँ पर रैखिक का ज्ञात करेंगे तो 1 आ जाएगी, द्विघात बहुपद है तो इसमें घात कितनी है, 2, तो उसमें अधिकतम शून्य कितने आएंगे, 2। तो यहाँ पर हमने किसके रूप में लिखा है, n, यानी किसी भी बहुपद के लिखा तो उसमें कितनी घात है भाई, n है, तो शून्यंकों की संख्या कितनी आएगी, n। मतलब शून्यंकों की संख्या उसकी घात के बराबर आती है, पदों की संख्या उस घात से एक ज़्यादा आती है, ये हमने इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये जो पदों की संख्या, शून्यंकों की संख्या, यहाँ से 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनने के चांस हैं। पहला देखिए पढ़ते हैं अब इसके प्रकार, उसमें है पहला रैखिक बहुपद। कौन सा है, रैखिक बहुपद, नाम से दिख रहा है, बहुत ही साधारण सरल, कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसका मानक रूप क्या होता है, ax+b, ये इसका क्या है, मानक रूप है। क्या इसका मानक रूप है, तो ये मानक रूप है। तो यहाँ पर हमने लिखा, मतलब चर की अधिकतम घात कितनी है भाई, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और उसमें रैखिक बहुपद में अधिकतम पद कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो जिस चर के द्वारा वो रैखिक बहुपद बन रहा है उसका गुणांक कभी 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर a है, तो ये क्या लिख दिया हमने, a ≠ 0। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी, 1, और उसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ax+b, जहाँ पर a ≠ 0, मतलब a का गुणांक 0 नहीं है। a, b यहाँ पर क्या आपकी रियल नंबर्स हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं। क्या लिखे हैं हमने यहाँ पर, वास्तविक संख्या। तो ये a और b यहाँ पर आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं। अधिकतम पदों की संख्या, तो किसी भी बहुपद में अभी हमने लिखा था कि कोई भी बहुपद होता है उसमें अधिकतम पदों की संख्या क्या होती है, n+1। n क्या है, घात की संख्या, यानी ये घात को दर्शाता है। तो जितनी घात का उसमें से एक अधिक आएगा, तो यहाँ पर घात की संख्या कितनी है, 1, तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रैखिक बहुपद में आपके जो अधिकतम पदों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, 2 रहेगी। फिर शून्यंकों की बात करते हैं। तो ये जो आपके शून्यंक होते हैं, ये शून्यंक किस प्रकार से, क्या मतलब हल ज्ञात करना है, x बराबर कितना मान रखें। तो जैसे आप x बराबर 0 रखते हैं तो दोनों पक्षों में आपका जो मान 0 आता है, तब क्या ज्ञात करते हैं हम, शून्यंक आता है आपका, क्या आता है, शून्यंक। यानी ऐसा मान जिससे रखने पर बहुपद में क्या हो जाए, आपके उस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शून्यंक बोलते हैं। तो इसमें शून्यंक की जो अधिकतम संख्या कितनी आएगी, अधिकतम आएगी, हमने लिखा था शून्यंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, n, मतलब जितनी घात का है उतने आएंगे। तो कितनी घात का है, 1, तो ये कितनी घात का आएगा आपकी, 1 घात का है, तो शून्यंकों की संख्या कितनी आनी है आपकी, 1 आनी है। अगला आपके द्विघात बहुपद। द्विघात नाम से ही पता है कि कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का।
तो इस वाले में इसकी घात कितनी रहेगी, आपकी घात रहेगी यहाँ पर 2 रहेगी आपकी। इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये मतलब पहले 2 घात का पद, फिर आपके 1 घात का आना है, फिर आपके अचर पद आना है। यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिस घात का बहुपद होता है उसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये तो आपके a का मान 0 नहीं है। बाकी जो आपके ABC हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर है। इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। प्लस की भी हो सकती हैं, माइनस की भी हो सकती हैं आपकी। फिर यहाँ पर आपके अधिकतम पदों की संख्या, तो ये जितने भी पदों की संख्या, शून्यंकों की संख्या, मानक रूप, यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपके बसद में आए चाहे रिक्त स्थान में आए। तो अधिकतम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जितने भी घात का बहुपद है उसमें कितना जोड़ना आपको, 1। यहाँ पे कितनी घात का है, 2 घात का, तो 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितने हो गए आपके अधिकतम पदों की संख्या, 3 आएगी। न्यूनतम चाहे आपके रेखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, सब में कितनी आती है, 1-1 की आती है। फिर यहाँ पर शून्यंकों की संख्या बोल दे, मतलब शून्यंक क्या होते हैं आपके, यानी ऐसा मान रखने से जो भी चर होता है, चाहे x का हो चाहे आपके y का, उसको रखते ही उस बहुपद का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तो वो आपकी क्या हो जाता है, उसका शून्यंक कहलाता है। तो यहाँ पर जो अधिकतम शून्यंकों की जो अधिकतम संख्या वो कितनी आएगी, अपनी घात के बराबर ही आएगा। तो घात कितनी है यहाँ पर 2, तो इस बहुपद का शून्यंक कितना आएगा, द्विघात में 2 आएंगे आपके मैक्सिमम। न्यूनतम कितने हो सकते हैं आपके, 1 हो सकते हैं। फिर देखते हैं हम अगला, देखते हैं त्रिघात बहुपद। तो अगला है हमारा त्रिघात बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है कितनी घात का है, 3 घात का। तो इसकी घात कितनी होगी, घात होगी आपकी कितनी, 3। मानक रूप क्या रहेगा भाई, ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिस घात का बहुपद है उसका गुणांक कभी 0 नहीं होता है। ABC क्या है, आपकी वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स लिखा हुआ है। अधिकतम पदों की संख्या याद हो गई होगी, जितनी घात का होता है उससे 1 ज़्यादा होती है। 3 घात का है, कितने बहुपद आएंगे, 3 प्लस 1 बराबर कितने हो गए, 4। तो अधिकतम पद कितने आएंगे, 4। फिर शून्यंकों की संख्या, जितनी घात का होता है उतने शून्यंक आते हैं। तो 3 है तो 3 इसके अधिकतम शून्यंक आएंगे, कितने आएंगे आपके, मैक्सिमम शून्यंक आएंगे। कम भी आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये आपके त्रिघात बहुपद तक हमने देखा। तो याद सीधा सीधा याद रखना है, किसी भी घात का बहुपद होता है उसमें पदों की संख्या क्या होती है, उस घात, जितनी घात का है उससे 1 ज़्यादा पदों की संख्या आती है। और शून्यंकों की संख्या, जितनी घात का होता है उसके उतने ही अधिकतम शून्यंक आ सकते हैं। कम तो 1, न्यूनतम 1 हो जाएगा और उससे 2-3 ऐसे भी रह सकते हैं, लेकिन जितनी घात का है उससे अधिकतम नहीं जा सकते। और अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम का मतलब 4 तो अधिकतम है, न्यूनतम सबका कितना रहता है, 1। मतलब जिस घात से वो डिफाइन होता है, परिभाषित किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस वाले पद के अलावा ये सारे 0 हो सकते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ABC क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो 0 आ सकता है, तो ये सारे 0 हो सकते हैं। इसी प्रकार से द्विघात का लिखा था हमने, क्या लिखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको छोड़कर ये सारे 0 हो सकते हैं। तो एक न्यूनतम पद 1 हो गया, अधिकतम कितने हो गए आपके, 3 हो गए। तो ये हमने इसकी मानक रूप वगैरह देखी। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की आपकी पूरी संभावना बनती है। फिर है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपसे कि ये भाई इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो पहली तो आपकी होती है रेखिक समीकरण। कौन सी होती है, रेखिक समीकरण, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है। उसकी जब यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको क्या मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। क्या मिलती है आपको, एक सरल रेखा मिलती है, ठीक है। वो आपके चाहे इधर से गुजरे चाहे कैसे गुजरे, 9th क्लास में आप लोगों ने बनाया था। द्विघात बहुपद की जब ग्राफ बनाते हैं तो वो आपके किसके रूप में मिलती है, आपको परवलय के रूप में मिलती है। तो ये तो हम यहाँ देखेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट जो आपका क्वेश्चन काम में आने वाले रिवीजन कर रहे हैं, जो काम में आएंगे वो उनको देख रहे हैं। यदि आपको कोई बहुपद दे रखा है, मतलब फंक्शन है बराबर क्या दे रखा है, f(x), क्या दे रखा है, कोई भी आपके बहुपद है y, कोई बहुपद को दर्शाते हैं f(x), मतलब वही y जो बहुपद है ये f(x) के रूप में। f(x) का मतलब यहाँ पर जो भी बहुपद मिलेगा उसमें कौन सा चर मिलेगा, आपको अक्ष मिलेगा। कौन सा मिलेगा, अक्ष मिलेगा। तो अक्ष मिलेगा तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो भी, जैसे कोई आपको ऐसे इस प्रकार से आपको दे दे कोई इस प्रकार से ग्राफ बना के, ये आपको पता है क्या है, अक्ष है। ये क्या होती है आपकी अक्ष डैश, ये क्या है y, ये क्या आपके y डैश। तो ये आपको ड्रॉ करके एक ग्राफ बना के दी हुई है, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर रही है। तो y बराबर आपको दिया गया, तो y बराबर दे रखा है, मतलब f अक्ष दे रखा है। तो जो यहाँ ब्रैकेट में आता है उसको ध्यान देना, मतलब बहुपद किस में, अक्ष में। अक्ष में, इसका मतलब ये अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है
उतने इसके क्या आते हैं, शून्यंक आते हैं। इसकी सहायता से हम क्या देखते हैं, शून्यंकों की संख्या, मतलब कितने मान रखने पर उस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर दिया एफ एक्स, मतलब ये जो अंदर ब्रैकेट एक्स दिया हुआ, मतलब जिस चर के रूप में आपको बहुपद दिया गया है उस अक्ष पे जितने बिंदुओं पर वो काटेगी, ये जैसे अक्ष लिखा हुआ तो अक्ष पे काटेगी। इधर हम एक और बना रहे हैं, जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसको किसको काट रही है, ये क्या आपकी अक्ष है, डैश है, और ये क्या आपकी अक्ष है, ये है वाई, और ये क्या आपकी वाई डैश है। ठीक है, तो ये वाई को काट रही है, अक्ष को भी काट रही है, लेकिन इसको मैं क्या लिखूंगा, अक्ष बराबर लिखा जाएगा, इसको एफ वाई, क्या लिखा जाएगा, एफ वाई। तो यहाँ पे जो आपको बहुपद दिया गया है वो किसके रूप में दिया रखा है, वाई के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में दिया हुआ है, वाई के रूप में, यानी चर किसके रूप में काम करेगा, वाई का चर काम में लिया गया है। यहाँ पे किसका लिया गया है, अक्ष का। तो आपको ध्यान देना, पहले तो क्वेश्चन में ये देखना है कि आपसे इस प्रकार का डायग्राम दिया जाता है, ये लिखा होता है, या फिर बहुपद लिख के दे देगा, जैसे 3x स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे नहीं, प्लस वाई नहीं आएगा, 3x, चलो इसको मैं मिटा के सही लिख देता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार से, मतलब यहाँ समझा देता हूँ, वाई बराबर आपको लिख के दे दे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अक्ष दिया हुआ, किस में दे रखा है फलन, अक्ष में दिया हुआ बहुपद, तो इस अक्ष वाले को देखना है। ठीक है, तो जिस चर में आपको बहुपद दिया गया है उसी रेखा पर अक्ष में दिया होता है, अक्ष पे देखना है, वाई में दे रखा है तो वाई अक्ष पे आपको देखना है कि ये आपका जो चर है, ये लाइन है जो रेखा वाली, ये इसको अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उतने इसके क्या आएंगे, शून्यंक होंगे। कितने होंगे उसके, शून्यंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये अक्ष को एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक इस बिंदु पे कर रही है, एक इस बिंदु पे कर रही है, यहाँ भी कर रही है, लेकिन एक्स अक्ष पे नहीं कर रही है, किस पे कर रही है, आपके वाई अक्ष पे कर रही है। तो ये नहीं है, तो इसमें जो शून्यंकों की संख्या होगी, किनकी, शून्यंकों की संख्या, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 2 3 4, तो कितने आए, 4 आए। कितने आए आपके, 4 आए। इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें आपको दे रखा है एक्स कोई फलन है, वो वाई के पदों में, किसके पदों में दे रखा है, वाई के पदों में, मतलब उस बहुपद में जो आपके मान है, अरे बहुपद को ही क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। 11th क्लास में आप ये पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह क्या दिया, एफ वाई दे दिया आपको, मतलब इस बार बहुपद में आपके अक्ष की बजाय चर कौन सा है, वाई का चर है। किसका है, वाई का चर। तो वाई का चर है, तो आपको वाई अक्ष को देखना है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो भी आपको रेखा दे रखी है, या रेखा वक्र जो भी है। तो ये वाई को कितने बिंदुओं पर, एक इस पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक इस पर के ऊपर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो आपके शून्यंक आएंगे वो कितने आएंगे, इसमें शून्यंक आएंगे आपके अधिक, इसके अकॉर्डिंग कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2। इसमें एक्स एक्स वाला नहीं देखना है, तो ये आपको ध्यान देना है। वाई बराबर एफ एक्स दिया है, तो मतलब अक्ष में चर है, अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उतने उसके शून्यंक आ जाएंगे। अक्ष बराबर वाई, एफ वाई दिया है, मतलब वाई में कोई आपको बहुपद दे रखा है, तो वाई अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये देखना, जितने बिंदु पर काट रहा है उतने क्या जाएंगे, उसके शून्यंक आ जाएंगे। तो इसका हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, शून्यंकों की संख्या। ठीक है, तो आप ड्रॉ इस ये बना के आराम से लिखेंगे, जितना आपको पढ़ाया जाता है ये रिवीजन वाला, इसको आप साथ में लिखें ताकि आपका ये साथ में कवर हो जाए। अभी हम क्या लिखते हैं, शून्यंकों की संख्या क्या लिखते हैं, इसके लिए ये फर्स्ट नंबर है आपके, और ये कौन सा आपके सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट के लिए हम लिख रहे हैं पहला शून्यंकों की संख्या, क्या लिख रहे हैं, शून्यंकों की संख्या। ये अगर आप भी याद नहीं रहे, ये तो नहीं रखनी पड़ेगी, तभी तो काम चलेगा ना कि किस पे दिया। तो शून्यंकों की संख्या क्या जाएगी, इसके लिए क्या जाएगी, अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। कब, जब आपको क्या दिया जाए, y बराबर क्या दे रखा हो, एफ एक्स, ये दिया हो, मतलब ये लिखा हुआ है y बराबर एफ एक्स, तब अक्ष पे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, उनकी कुल संख्या वो किसके बराबर आ जाएगी, शून्यंकों की संख्या के बराबर आ जाएगी। सेकंड वाला है आपके, जिसमें आपको क्या दे रखा हो, अक्ष बराबर क्या दिया हो, एफ वाई, क्या दिया हो, एफ वाई, तब शून्यंकों की जो संख्या आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, वाई एक्स पर आ जाएगी। तो शून्यंकों की संख्या ये किसके बराबर आएगी आपके, ये आएगी वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर किसकी, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या।
इसके बराबर, मतलब x बराबर देख रखा है आपको एफ वाई में आपको क्या दिया गया, कोई चर दिया गया है। तो y पे कितने बिंदुओं को ये प्रतिच्छेद कर रही है, उनकी जो कुल संख्या है वो क्या जाएगी, उसमें शून्यांकों की संख्या आपकी आ जाएगी। एक नंबर यहाँ से आपका बनता है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। किसी भी बहुपद में जो आपके शून्यांक होते हैं, जो इनके गुणांक होते हैं, देखो गुणांक बताया था ना हमने, एक कोई भी मानक रूप है, तो चलो यहाँ पे बात करते हैं। कोई बहुपद है, जैसे ये लिखा हुआ है 3x² + 2x + 3, इस प्रकार से। तो ये तो आपके बहुपद में कोई भी बहुपद होगा, इसके शून्यांक 2 घात का बहुपद है ना ये, तो इसमें अधिकतम शून्य कितने आएंगे, 2। और इनके जो गुणांक मतलब ये जो इनके मान है ना अक्षर के साथ जो आ रहे हैं, गुणा में जो राशि है, इनको क्या बोलते हैं हम, गुणांक बोलते हैं। तो ये जो भी चर होता है उसके गुणा में जो आपकी चर राशि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये गुणांक कर इन चरों के जो शून्यांक, मतलब मैक्सिमम कितने शून्यांक आएंगे इसमें, क्योंकि द्विघात है 2 आएंगे, तो इन दोनों के आपस में क्या क्या संबंध है उनको हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखिक बहुपद की। किसकी बात करते हैं, रेखिक बहुपद की। तो पहला इसमें देखते हैं हम रेखिक बहुपद। क्या देखते हैं, रेखिक बहुपद। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको आप साथ में लिखें और अभ्यास करें, ताकि आपका कंप्लीट ये दोबारा से अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो रेखिक जो बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, ax + b, और साथ में क्या लिखा था, a0 = 0। ये होता है ना रेखिक बहुपद। अब इसको यदि क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने इसका मतलब इसमें x का मान रखते हैं, इसका किसके बराबर मान हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से यदि आप x का मान निकालें, मतलब यहाँ से x इसको सोल्व करें तो x का मान निकालते हैं, प्लस का उधर जाके माइनस का भी, और ये a इसके गुणा में इधर आके भाग में। तो इसके जो गुणांक, x का मान कैसे आया, x का मान आया आपके जो अचर पद है उसका पक्षांतरण कर दीजिए, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, a इसके गुणा में, दूसरे पक्ष में भाग में। अब इसको डायरेक्ट इसी समीकरण से देखें तो किस प्रकार से देखें, देखो इसी की सहायता से। तो x बराबर क्या है आपके, माइनस तो है ही, b के अचर पद है, क्या आपके अचर पद, अचर पद, और बट्टा a क्या है, x का गुणांक, क्या आपके x का गुणांक। तो इसको आपको देखे बगैर ही मान निकाल सकते हैं आप समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया है कि कोई बहुपद है 3x + 2, इसके शून्यांक बताइए कितना आएगा। तो इसका शून्यांक बताने के लिए पहले क्या लगाएंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, फिर हम 2 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का उधर जाके माइनस के 2, फिर x का मान निकालना है तो 3 गुणा में है, दूसरे पक्ष में भाग में, तो -2 बट्टा कितना हो गया, 3। इसकी सहायता से हम डायरेक्ट ही बता सकते थे, आपको पता है माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक। तो यहाँ से आप देखें तो देखो x क्या है, x है माइनस अचर पद कितना है, 2 है, तो माइनस तो फॉर्मूले से 2 अचर पद को रख दिया, फिर बट्टा x का गुणांक कितना है, 3। तो यहाँ से आपकी क्या आ गया, डायरेक्ट ही आ गया ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये इनका आपस में संबंध होता है रेखीय बहुपद के लिए। फिर आपके द्विघात बहुपद का शून्यांकों का संबंध है। यहाँ से आपके नॉर्मली एक क्वेश्चन 100% मान के चलें आता ही आता है। ये शून्यांक 1 नंबर में आ सकता है रेखिक वाला, और द्विघात बहुपद के शून्यांकों की सत्यता की जांच करना रही है आपके आता ही आता है, आपको एग्जाम में मिलेगा 100%। तो इसको आप देखें अच्छे से और इसको कवर करें। अगला कौन सा, आपके द्विघात बहुपद। दूसरा है आपके द्विघात तक कि आपके त्रिघात से, इससे बड़े आपकी है नहीं इस बार 10th में, द्विघात बहुपद। तो पहले तो इसका हम मानक रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसका मानक रूप। तो मानक रूप आपको पता है क्या होता है द्विघात का, ax² + bx + c, और a0 = क्या होता है, 0। शून्यांक ज्ञात करना है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ax² + bx + c बराबर क्या करना है, 0। तो मान लेते हैं इसके 2 शून्यांक आएंगे, अधिकतम कितने आएंगे, 2। तो माना जो शून्यांक हैं वो कौन कौन से मान लेते हैं इसके, एक अल्फा मान लेते हैं तथा दूसरा क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये इसके क्या 2 आपके शून्यांक है, एक अल्फा है, एक क्या है, बीटा है। तो जैसे ही इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग विधि तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, श्रीधर सूत्र से हल कर सकते हैं। तो इसके x के मान कितने आएंगे, आपके 2 आएंगे, मतलब इसके हल 2 आएंगे, मूल इसके 2 आएंगे, शून्यांक इसके 2 आएंगे। वो हमने मान लिए एक अल्फा और एक के आपके बीटा है, तो ये 2 हमने शून्यांक माने हैं।
तो वो आपको ज्ञात करने हैं। अब यहाँ से हम दो तरह से देखते हैं, एक तो शून्यांकों का योगफल देखते हैं। क्या देखते हैं? शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यांकों का क्या देखते हैं? योगफल। योगफल देखते हैं, मतलब इनका योग करना है। वो किस प्रकार से आता है आपके? तो योगफल क्या होता है? यानी दो जो भी मान आएंगे उनको जोड़ देंगे। तो एक हमने क्या मानना है? एल्फा, दूसरा क्या मानना है? बीटा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो कैसे आएगा भाई? -b/a। ये आप याद रखेंगे। ये यहाँ से हम क्या करते हैं? शून्यांकों के गुणांकों की क्या करते हैं? सत्यता करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये जब दो शून्य निकाल लेंगे, उनका योग करेंगे, और ये डायरेक्ट इसी मानक रूप से जो इसका व्यापक रूप है इसे डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो भाई, ये क्या है? -b क्या है? अक्ष का गुणांक है। किसका गुणांक है? अक्ष का गुणांक है। किसका गुणांक है? अक्ष का। और a क्या है? a है आपकी, a हमेशा बट्टा में आएगा, और ये जो a है ये हमेशा जिस घात का बहुपद होता है उसी का गुणांक आता है। ठीक है, तो अक्ष स्क्वायर का क्या हो जाएगा? मतलब अक्ष स्क्वायर का क्या है? गुणांक है। ठीक है, तो यह है आपके अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ये तो शून्यांकों का योगफल। अब एक और पढ़ते हैं इसमें, शून्यांकों का गुणनफल। क्या पढ़ते हैं? शून्यांकों का गुणनफल। दो बातें आपको इसमें देखनी है। तो शून्यांकों का गुणनफल ये किस प्रकार से आता है ये भी देख लेते हैं। मतलब दो शून्य माने हुए, एक अल्फा है और एक क्या है? बीटा है। दोनों को गुणा कर दिया तो ये कैसे आएगा? c/a से। तो ये आपका बन गया c/a। c आपको पता ही है क्या है? अचर पद है। अरे सी क्या है? अचर पद है जिसमें x है ही नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अचर पद, और बट्टा में a क्या है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक, a क्या आपके? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इनकी सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक लास्ट छोटी सी चीज़ हो रहा है, वो मैं साथ में बता देता हूँ, उसके बाद में हम इस पूरी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है 2.1 और 2.2 आपको पढ़नी है, सिलेबस में इतनी है वो बात हो। तो अब आपको क्या दिया जाएगा? जब शून्यांक का योगफल और गुणनफल आपको दे दिया जाए तो उससे द्विघात समीकरण, मतलब अभी तक आपको द्विघात समीकरण दी थी, उसकी सहायता से इनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे। अभी आपका एक उल्टा इसका विपरीत काम करना है कि आपको शून्यांक दे दिए जाएंगे। शून्यांक नहीं देंगे आपको, क्या दिया जाएगा? शून्यांकों का योगफल दिया जाएगा और गुणनफल दिया जाएगा। तब आपको ये समीकरण निकालनी है, वो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। दो तरह की विधियां हैं, मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं और वो कंपटीशन में भी आपके काम में आएगा। तो हम हेडिंग लगा रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? द्विघात बहुपद ज्ञात करना। कब ज्ञात करना है? जब आपको क्या दिया जाए? शून्यांकों का योग। जब क्या दे रखा हो? शून्यांकों का योगफल व क्या दिया हो? गुणनफल दिया हो। गुणनफल दिया हो, तब हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। वो आपकी बनेगी, आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो शून्यांकों का योगफल दिया है उसके साथ अक्ष लिखेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या जाएगा? आपकी गुणनफल। ये आपके द्विघात बहुपद आ गया। यदि समीकरण बनानी होती तो बराबर क्या लगा देते? 0 बहुपद है इसलिए इसके भाग्य 0 नहीं लगेगा। तो ये आप मान के चलें, आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। और हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब आपको ये क्या दे दिया जाए? द्विघात बहुपद के लिए आपको शून्यांकों का योगफल दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए? गुणनफल दे दिया जाए। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अक्ष प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर शून्यांकों का क्या है? योगफल ही तो है, और ये क्या है? इनका गुणनफल। द्विघात समीकरण बना रहे, एक्स में बना सकते हैं, वाई में बना सकते हैं, किसी में बना सकते हैं। तो अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अक्ष प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे समझने के लिए मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि शून्यांकों का योगफल आपको कहा जाए कि 3 है। कितना है? 3। और गुणनफल कितना है? 4 है। ऐसा समझने के लिए केवल है ना। तो इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हैं अक्ष स्क्वायर माइनस योगफल की जगह कितना रखोगे? 3। तो ये 3 साथ में क्या आएगा? अक्ष प्लस अल्फा इंटू बीटा, योगफल कितना है? गुणनफल कितना है? 4। तो यहाँ 4 रख दिया, ये आपका बहुपद बन के तैयार हो गया। एक और समझ लेते हैं, जैसे कोई आपको ये बोल दे कि मान लीजिए माइनस वाले वो कर लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि शून्यांकों का योगफल ऐसे लिख के दिया जाए, योगफल कितना? -4/3।
और इनका गुणनफल है मान लीजिए 5 है, ऐसे, ठीक है। तो समझने के लिए मानना है कि कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसमें मार्क देंगे। देखो लैंग्वेज में करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बाकी एक बार समझने के लिए क्या हो जाएगा, आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह क्या रखोगे, माइनस तो ये और माइनस के हैं 4/3 इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, कितना गुणनफल 5 है। अब इसके हर का एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम निकाल के इसको यहाँ भेज देंगे, और ये आपके गायब हो जाएगी, उधर भेज देंगे ना बराबर 0 में। तो ये 3 इसका एलसीएम आ जाएगा पूरे में, ये मतलब जो हर में आ रहा है ना उसके आप इन सब के साथ गुणा कर दीजिए। तो जिसके हर में यहाँ गुणा करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी हर में आ रहा है उसकी गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हर में कितना आ रहा है, 3, तो 3 की गुणा करेंगे, 3x² हो गया, माइनस में माइनस गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया 4/3। अक्सर गुणा किससे करोगे, 3 से। तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और प्लस क्या हो गया 5। तो ये क्या बन गया, 3x² प्लस के 4x और प्लस के कितना हो गया 5। इस प्रकार से आपको क्या बन जाएगा, एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब देखो हमने जो पढ़ा है बस इतना ही पढ़ना आपको इस प्रश्नावली में। अभी तक जितना पढ़ा है कुछ, एक तो इनका मानक रूप आना चाहिए, कितने पदों की संख्या होगी, शून्यांकों की संख्या होगी, इनकी सहायता से इनके शून्यांक और गुणनफलों में संबंध। और एक ही बात ये सीखिए कि इसमें जब शून्यांकों का योगफल और आपको गुणनफल दिया जाए तो केवल किसके लिए पढ़ा है, द्विघात बहुपदी के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपदी ज्ञात कर सकते हैं। अब जो आपकी 2.1 की प्रश्नावली है उसमें देखो, अपनी बुक आपके पास होगी, उसमें देखें कि आपको कोई px बहुपद दे रखा, y बराबर px दे दिया। तो उसमें आपको जैसे एक ग्राफ ये दे रखी है पहली, कि इस प्रकार से आपको एक दिया गया है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसमें आपको ये अक्स है, ये क्या है एक्स डैश, ये क्या है वाई, ये क्या आपकी वाई डैश। और क्वेश्चन में ऊपर ऊपर क्या लिखा गया, आपको दे रखा है y बराबर पी एक्स, क्या दे रखा है पी एक्स, यानी कोई बहुपद है वो किस में है, अक्स में। और इसकी ग्राफ आपकी ऐसे बना के दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें किस में दिया हुआ है, बहुपद अक्स में दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें शून्यांक कितने होंगे, यानी इसमें शून्यांकों की संख्या क्या आएगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, अक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु कितने आए भाई, अक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं इसमें, अक्स अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है, किसी एक भी जगह नहीं काट रहा है, 0, इसलिए शून्यांक भी कितने हो गए आपकी, शून्यांक बराबर 0, मतलब कोई भी शून्यांक नहीं होगा। दूसरे वाला दे रखा है आपको ऐसे, ये ग्राफ दे रखी है, ठीक है, ये आपके एक्स और वाई, और यहाँ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, एक्स है, एक्स डैश है, ये क्या है वाई है, ये क्या आपके वाई डैश। ये लिखा हुआ पूरे क्वेश्चन के लिए, ये जो बहुपद है वो किस में, आपके अक्ष में। तो ये वाली जो ग्राफ है ये आपको देखें कि एक्स अक्ष पे कितने बिंदुओं पे काट रही है, एक पॉइंट पे काट रही है यहाँ पे, बाकी ये वाई पे काट रही है, कहीं भी नहीं काट रही है। तो इसमें जो शून्यांकों की संख्या वो कितनी आएगी, शून्यांक कितने आएंगे इसके, एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इस ग्राफ की सहायता से आपको करना है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर आप कर लेंगे, खुद समझदार है। देखिए इसको मिटा देते हैं पहले, फिर ये दिया गया आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ अक्स लिखा हुआ है, यहाँ अक्स डैश है, यहाँ क्या है वाई है, यहाँ क्या आपकी वाई डैश, और इसमें आपको ग्राफ इस प्रकार से दे रखी है। और यहाँ से आपको इस प्रकार से, तो आप देखिए क्वेश्चन वही आपके क्या दिया हुआ है, y बराबर पी एक्स, मतलब बहुपद किस में, आपके अक्ष में दिया हुआ है। तो अक्ष को कितनी जगह काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है। तो शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, इसके शून्यांक कितने आएंगे भाई, 3 आएंगे, कितने आएंगे 3 आएंगे। बस ये आपको बताना है, ऐसा क्वेश्चन अब सदा में आपके आता है। अब 2.2 पे चलते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 तरह के क्वेश्चन और करने हैं, फिर आपकी दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट, और आपके 4 नंबर सब के आएंगे अच्छे से, है ना। आप ना एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार जरूर देखें, 2 बार देख लेंगे तो आपको इसमें अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आप इसके क्वेश्चन फटाफट करेंगे। तो देखिए करते हैं, 2.2 निकाल लेते हैं हम, है ना। तो 2.2 निकाल के उसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक तो आपको दिया हुआ है, पहला है प्रश्नावली 2.2, कौन सी आपकी 2.2, इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए
और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 का भी दिया जाता है। शून्य ज्ञात भी करना है और उनके गुणनफलों के बीच में सत्यता की जांच भी करना है। इसका जैसे पहले का पहला ही क्वेश्चन है, पहले का पहला ही क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया हुआ आपको। तो इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करेंगे तो पहले क्या मान लेंगे, इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। शून्य जब भी ज्ञात करें तो बराबर में क्या मानना होता है, 0 मानना होता है। अब देखिए आपके द्विघात बहुपद हो गया, तो ये है 8, ये है 2, तो इसके आपको क्या बनाने हैं, टुकड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, टुकड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसके क्या टुकड़े बनाएं, टुकड़े बनाने के लिए क्या काम करते हैं, अचर पद जो आपके चर की 2 घात वाला पद है इसका गुणांक काम में लेते हैं और ये अचर पद, इन दोनों को गुणा करते हैं। तो इसका गुणांक कितना है, 1, और अचर पद कितना है, माइनस का 8, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस के 8 आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो बीच में चर की 1 घात वाला पद है उसका गुणांक लेते हैं, उस गुणांक के 2 खंड बनाने हैं, 2 भाग करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। वो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनको गुणा करें तो ये आ जाए और उनको वापस ऐड करें तो ये बच जाए। तो यहाँ पर देखिए आप इस -2 के टुकड़े बनाओगे तो मैं इसको 4 और 2 में तोड़ सकते हैं, 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। 4 और 2 में तोड़ेंगे तो देखिए माइनस का 2 बचना चाहिए, तो माइनस का जब ये बड़ा, ये माइनस के 4 और प्लस के क्या हो गए 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस के 2 हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो ये माइनस से प्लस गुणा हो गया, माइनस हो गया, 4 गुणा 2 कितने हो गए आपके 8। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे अब, तो क्या बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के कितने हो गए 2x और माइनस के 8 बराबर 0। पहले द्विघात बहुपद में कितने पद थे, 3 थे। अभी द्विघात में कितने बन गए, टुकड़े बनाने के बाद में 4 बन जाएंगे। जैसे 4 बनेंगे फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है, लास्ट 2 में आपको कॉमन लेना है। कॉमन जो भी उभयनिष्ठ है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ अक्सर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा एक्स, तो एक एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, एक्स बच गया। फिर माइनस 4 गुणा एक्स है तो 4 अंदर रह गया और एक्स बाहर आ ही गया। इसी प्रकार से एज इट इज जैसा कैसा यहाँ पर ये बचेगा, तो ये चिन्ह उतार दीजिए। ठीक है, तो फिर 2 इंटू एक्स, यहाँ से तो एक्स कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक्स इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, 2 ही कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, एक्स बच गया। माइनस 8 को क्या लिखेंगे, 4 गुणा 2, 2 कॉमन आ गया, क्या बच गए, 4 बच गए, बराबर में कितना है, 0 है। तो यहाँ पर अब देखिए एक पद आपका ये हो गया, एक पद आपका ये हो गया, दोनों में ये ब्रैकेट सेम टू सेम है, समान है, तो ये कॉमन निकाल लेंगे। एक्स माइनस 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया आपके, एक्स प्लस 2 बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए 2 गुणनखंड बन गए, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे एक बार इसके बराबर, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आया, यहाँ से ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो एक तो एक्स बराबर 4, ये आ गया एक शून्य, एक एक्स बराबर इसके इस गुणनखंड के बराबर 0 करना है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर ये प्लस के उधर जाके माइनस के 2, तो ये गुणनखंड आपके ये आ गए। तो ये 2 शून्य का आ गए। हमने देखा था, आपको बताया भी था कि जो भी बहुपद द्विघात बहुपद आता है उसके अधिकतम शून्य कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो ये आपके 2 आ गए। देखो आपको एग्जाम में ये लाइनें नहीं करनी है, तो मैंने आपको समझाने के लिए की है। ठीक है, बाकी आप एज इट इज जैसे कैसा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लेते हैं 2 शून्य आपके, तो शून्य के एक तो आपके कौन सा अल्फा और एक कौन सा आपके बीटा, अल्फा व बीटा क्या है इसके शून्य है। तो अल्फा बराबर तो एक ये मान लीजिए 4 मान लीजिए, और बीटा बराबर कितना मान लीजिए, माइनस के 2 मान लीजिए। अब आपको क्या बताना, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, आप हिंदी में लिखेंगे ऐसे, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। दोनों एक साथ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से रखते हैं, अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना माइनस के 2। अब ये है माइनस बी अपॉन ए, डायरेक्ट बहुपद से हम बता सकते हैं जब वो मानक रूप में होती है तब। माइनस है बी क्या होता है, हमने लिखा था एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है माइनस के 2, कितने हैं माइनस के 2, बट्टा ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कितना है इसका गुणांक, ए कुछ भी नहीं होता था, हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए 4 ये प्लस माइनस गुणा हो गया माइनस 2 इक्वल माइनस माइनस गुणा हो गया क्या हो गया प्लस, और 2 में 1 का भाग लगाएंगे 2 ही आएगा, इधर 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 2। तो इनके योगफल की तो सत्यता मिल गई हमको, किसकी मिल गई, योगफल। तो ये तो क्या हो गया शून्यांकों का योगफल। इस प्रकार से आपको सत्यता करनी है, बॉक्स में बंद करना है। फिर हम इनका क्या देखते हैं, गुणनफल देखते हैं। क्या देखते हैं, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है भाई, द्विघात बहुपद के होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से मान रख दीजिए, अल्फा का मान 4 है
और बीटा का मान कितना -2 माने हुए हमने। और सी क्या होता है, अब देखो डायरेक्ट द्विघात बहुपद से सी का मान क्या है, अचर पद होता है, क्या होता है आपके अचर पद कितना है -8 बटा ए क्या होता है x स्क्वायर का गुणा कितना है यहाँ भी 1 है, तो ये प्लस माइनस गुणा होगी -4 गुणा 2 कितना होगी 8, इधर -1 में 8 का भाग लगाएंगे -8, तो यहाँ भी क्या होती है सत्यता सिद्ध होती है। ये आपका क्या करना है, इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल प्रश्नावली है, 4 नंबर किसी के जाने नहीं चाहिए। चलो मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर आप खुद करेंगे, क्योंकि हम तो रिविजन कर रहे हैं। रिविजन में आपको पता सारे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं, जो आपको समझने के एक तरह से ये हो जाता है कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है पूरी प्रश्नावली। तो पहले 1.1 किसी का 1 नंबर नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्नावली में एक ये आएगा शून्यांकों की सत्यता और इनके गुणांकों और शून्यांकों की सत्यता निकालनी है, और फिर एक आपकी बहुपद निकालना है। तो मैं एक और बता देता हूँ, जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपकी 4u² + 8u ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है फर्स्ट में, तो इसके गुणनखंड करने पहले तो शून्य निकालने तो बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। यहाँ पर देखो अचर पद नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉमन आ रहा, 2 ही पद है, क्या कॉमन आया 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 4 गुणा 2, तो 4 कॉमन आ जाएगा। u है यहाँ u² है, तो क्या कॉमन आ गया 4u तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 4 कॉमन आ गया, u² मतलब u गुणा u, तो u बच गया। फिर +8 को क्या लिखा 4 गुणा 2, 4 कॉमन आ गया, क्या बच गए 2, u कॉमन आ ही गया बराबर 0। देखो अभी 2 गुणनखंड बन गया, एक तो गुणनखंड ये बन गया, ये भी तो गुणा में है बार, गुणनखंड बन गया आपके, तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार 4u बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर कितना 0 हो गया, ठीक है। एक बार इसके बराबर 0, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया, प्लस का मान है उधर जाके ये कितना भाई 0 है यहाँ, ठीक है, तो -2, तो ये 2 आपके शून्य का आगे, एक तो u का मान 0 आया और एक इसका आया -1, तो अल्फा बराबर तो क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं -2। ये हमने क्या कर लिए माना, ठीक है, एक को अल्फा मान लिया, एक को क्या मान लिया बीटा। अब क्या लिखना आपको, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है भाई, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान यहाँ से 0 प्लस बीटा का मान यहाँ से -2, और इधर माइनस फॉर्मूले से b क्या होता है चर की a घात वाले पद का गुणांक, तो चर की घात का ये है, तो ये कितना आपके 8 है, बट्टा a क्या है चर की 2 घात वाले पद का गुणांक कितना है 4, ये 0 तो है ही, ये प्लस माइनस गुणा हो गए -2, इधर -8 में 4 का भाग लगाएंगे -2, तो ये तो क्या हो गया इनके योगफल की सत्यता हो गई। अब इनके किन किन निकाल लेते हैं, इनके गुणनफल की, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का क्या निकालते हैं गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा कितना है यहाँ से देखो, अल्फा क्या माना हुआ है 0, इंटू बीटा क्या है -2, माइनस की कोई भी संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखना, ताकि गलती होने की जो संभावना होती है वो एकदम न के बराबर हो जाए, बिल्कुल होगी नहीं ना गलती। और डी का यहाँ से देखो सी क्या होता है अचर पद तो इसमें है ही नहीं है, तो क्या मानेंगे 0 है। और ए क्या है, ये होता है चर की 2 घात वाले पद का गुणांक कितना है 4, यहाँ 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आता है, और 0 में किसी का भी भाग लगाए तो भी क्या आता है 0 आता है, तो ये आपकी क्या होगी शून्यांकों की सत्यता आपकी होगी। इस प्रकार से आप करके आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम देख रहे हैं, फिर आपकी ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी भाई। 2 की प्रश्नावली इतनी सी पढ़नी है, और 4 नंबर बताओ अब किसके कटेंगे, किसी का नहीं कटेंगे, सब बच्चे लेके आएंगे, और आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है आपके नंबर कटेंगे, और आप 4 नंबर और से क्या हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे। तो जो नॉर्मल प्रश्नावलियाँ ना उनको आप बिल्कुल पढ़ें, हम आपको पूरी बुक का रिवीजन करवाएंगे, और अच्छे तरीके से है ना, आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो अपने आसपास के और भी जो बच्चे हैं 10th क्लास पढ़ रहे हैं उनको आप बताएं, और हमारा ये जो लिंक है वो शेयर करें। और आपको कैसा लग रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं कमेंट में हमें। दूसरा क्वेश्चन है 2.2 का, इसमें आपको ये कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना आपको जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल, पहले नाम दिया योग फिर गुणनफल,
क्रम से। बुक में आपके एग्जाम में आएगा तो भी ऐसे लिखा होगा, तो ध्यान से पढ़ना है कि पहले योग दिया है कि फिर पहले गुणनफल दिया है। ठीक है, तो वो क्रम से आपको दिया हुआ है कि योग तो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि योग और गुणनफल, और क्या दिया हुआ है, गुणनफल, और किस प्रकार से, क्रम से। क्रम से का मतलब क्रम से ही लेने हैं आपको। पहला मान नाम योग का है, दूसरा गुणनफल का है, तो पहला मान योग का होगा, दूसरा किसका होगा, गुणनफल का। वो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो पहला ही पहला आपको दिया हुआ है। इसका पहला है वो ये है 1/4 और माइनस का 1, ये आपको दिया हुआ है। तो मान लेते हैं, माना 2 शून्यंक क्या आपके, एक अल्फा है तथा दूसरा क्या है, बीटा है। ठीक है, ये हमने 2 शून्यंक मान लिए, क्योंकि द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। अब इसका जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का, वो क्या होता है, वो होता है x स्क्वायर। पहले एक काम करो, आप थोड़ा और इजी तरीके से बता देते हैं आपको। पहले आप यहाँ से इनके लिख लीजिए। आपको क्या क्या दिया गया है, दिया है कि इनका योगफल कैसे आता है, अल्फा प्लस बीटा, वो दे रखा है कितना, 1/4। पहला ही नाम योग का है तो पहले ये दिया 1/4। फिर आपको क्या दिया हुआ है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। अब द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है भाई, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, आपको बताया था हमने। तो यहाँ पर रख दीजिए मान, तो यहाँ पर आप मान रखोगे तो x स्क्वायर भाई, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, और साथ में क्या आना है, x आना है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे है, माइनस का। अभी बताया था माइनस आए तो ब्रैकेट में लिखो। अब देखो, आपको हर में जो भी मिले उसकी गुणा इस पूरे बहुपद को कर दिया करो। ठीक है, तो 4 से गुणा करोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा, आगे इसको 4 से गुणा किया तो 4x स्क्वायर हो गया, माइनस इसको 4 से गुणा करके क्या लिखोगे, 1/4x, और ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस गुणाओगे माइनस, और 1 गुणा क्या हो जाएगा, 4। अब देखो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इसका जो फाइनल जो हमारा द्विघात बहुपद मिला वो क्या मिला, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो ये आपका फाइनल द्विघात बहुपद आ गया। जो भी लास्ट में आंसर आए उसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इस तरह से करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इस तरह से आपको करना है, द्विघात समीकरण बनाने, द्विघात बहुपद बनाना है। योग दिया जाएगा, गुणनफल। बस थोड़ा ये ध्यान रखना, कई बार पेपर इजी होता है लेकिन उसकी लैंग्वेज तब बना देता है, ये पहले नाम दे देता है, ये बाद में दे देता है। तो बच्चों की आदत पड़ी रहती है, क्योंकि बुक में सारे के सारे ये है कि जो पहले योगफल दिया है और फिर गुणनफल दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग मान उठा के जाते हैं और रखते जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, गुणनफल और योगफल का नाम का ध्यान देना है। तो ज़्यादातर योग आता है, लेकिन कई बार लैंग्वेज तब बना देते हैं, तो ये इधर कर देते हैं, ये इधर कर देते हैं। फिर थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा योगफल का, कौन सा गुणनफल का। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन जैसे थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला आपको दिया हुआ है 0,√5। क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि पहले योगफल दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो वही करना है, माना शून्यंक अल्फा क्या है, बीटा है। अब आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी इनका योग कितना दिया हुआ है, 0। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है भाई, √5। क्या दिया हुआ है, √5। अब द्विघात जो बहुपद होती है वो क्या होती है आपकी, द्विघात बहुपद होता है, उसका जो हमने रूप सीखा था वो क्या सीखा था, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ ध्यान रखना माइनस आएगा भाई, यहाँ प्लस कर दोगे तो गलत हो जाएगी, और ऐसा एग्जाम में मिलेगा, यदि एबीसीडी में आया तो प्लस वाला भी मिलेगा और माइनस वाला भी मिलेगा, तो यहाँ माइनस आता है। अब यहाँ पर मान रखने हैं आपको, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, 0 रख देंगे। फिर साथ में क्या आना है, x आना है, फिर पहले अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, √5 हो गया। ठीक है, 0 से किसी को भी गुणा करते हैं आपको पता है 0 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर, ये तो 0 हो ही गया, ये प्लस की क्या है, √5। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, ताकि आपके कुछ लगे आपको। 5वां क्वेश्चन है कि हमने कुछ सीखा आज, -1/4 और कितना है, 1/4।
वही सेम तरीका, सबसे पहले शून्य मान लें, तो मान लेते हैं माना शून्य क्या क्या आपके, एक अल्फा तथा दूसरा क्या है बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा मान ली। अब क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में ऊपर लिखा पहले योगफल है फिर गुणनफल है, तो ये योगफल कितना माइनस के 1/4, गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब द्विघात जो बहुपद है वो क्या आपका होता है, उसका मानक रूप लिख लेते हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। जब योगफल और गुणनफल दिया जाता है तो उसका मानक रूप किस तरह से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। अब मान रख दीजिए यहाँ से, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस आई यहाँ से, और ये योगफल माइनस का है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, और इंटू में क्या है एक्स है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4। अब देखो हर में 4 है, दोनों में अलग अलग होते हैं तो दोनों की गुणा करके गुणा कर देते हैं, लेकिन तो 6 में तो 4 से गुणा कर देंगे पूरे बहुपद को, ठीक है। तो आप 4 से गुणा करोगे तो क्या हो गया 4x², फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 से गुणा कर दी, बाकी एज इट इज लिखना है, और इसको भी 4 से गुणा करके एज इट इज लिखना है। ये 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो लास्ट का जो आपका फाइनल आंसर क्या आया 4x², फिर प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया x, और प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, कैंसिल होने का मतलब भाग चला गया 4 में 4 का भाग, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल द्विघात बहुपद आपको मिल गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो इसकी यह आपकी थी 2 की प्रश्नावली, जिसका हमने रिवीजन देखा है। क्या क्या पढ़ना है, 3-4 बातें पढ़नी है छोटी छोटी। घात क्या होती है, परिभाषा आ सकती है कि कोई बहुपद दे दे आपसे घात पूछ ले। 2 बातें ध्यान रखनी है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि उसकी जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी पूर्ण संख्या। फिर उसमें जो भी चर आ रहा है उसकी जो अधिकतम घात है, कौन सी अधिकतम घात, वही क्या होती है बहुपद की घात आपकी होती है। सॉरी। फिर इसका हमने क्या देखा था, मानक व्यापक रूप बोलते हैं बहुपद का, या मानक रूप वो देखा था। उसमें अलग अलग प्रकार से पढ़े थे, रेखीय बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। फिर इनका ज्यामितीय अर्थ देखा था कि मतलब ग्राफ में किस प्रकार से आपको सुनने के मिलते हैं। फिर इनके गुणांकों और शून्यंकों में संबंध देखा था, वो केवल द्विघात बहुपद के लिए और रेखीय बहुपद के लिए देखा था, और वहाँ से हमने ये किया था। और सबसे लास्ट में क्या देखा था, द्विघात बहुपद के योगफल और गुणनफल आपको दिए जाएं शून्यंकों के, तब उसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इतना सही है। तो ये 4 नंबर आप लोगों के किसी के भी कटने नहीं चाहिए, पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें। धन्यवाद।